राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जुलाई 1992 प्रातः लगभग 5 बजे मथानिया में हुआ। राम। स्फटिक होती है, उसको स्फटिक मणि कहते हैं। कांच होता है, कांच, कोरा कांच हो मोटा, उसको लाल कपड़े के ऊपर रख दे तो उस कांच में लड़ाई दिखती है। काले पर कपड़े रख दे तो उस कपड़े में लालपन कालापना दिखता है। वो पीले पर रख दे तो कांच में पीलापन दिखता है। स्फटिक में विशेष दिखता है, दर्पण में वैसे ही दिखता है। ऐसे तो ये संसार है, वो संसार है दिखता है ना, वही संसार है। तो संसार है दिखता है चीज वो होती है जिसमें परिवर्तन न हो, जिसका नाश न हो। तो संसार का हरदम परिवर्तन होता है और सबका नाश होता है। तो ये हैपना है, ये संसार में नहीं है। हैपना परमात्मा का है। उस परमात्मा में ये संसार रहने के कारण संसार में हैपना दिखता है। जैसे लाल कपड़े पर रखा हुआ कांच साफ, उसमें लाली दिखती है, ऐसे ही इस संसार में हैपना दिखता है। इसके भीतर परिपूर्ण परमात्मा है। वो हैपना तो है परमात्मा का, दिखता है संसार में। भी संसार है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये दीवार है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है जीता सब में। तो ये है नहीं, वो पहले नहीं थे। ये मनुष्य पशु पक्षी स्थावर जंगम पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान अवस्था में भी बदलते रहते हैं। कभी तो बचपन से अपने इतने बड़े हो गए, अपने आप को बालक कहते थे, मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ। अब आज नहीं कहते कि मैं बालक हूँ, कोई कहते थे कि बच्चा थोड़ा ही हूँ, मैं बालक थोड़ा ही हूँ, बालक नहीं हूँ। तो बालकपन को छोड़ा किसी ने, याद है किसी को कि मैंने अमुक दिन अमुक तारीख को बालकपना छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, छूट गया। तो ये छूट ही रहा है हरदम। बालक बना छूट रहा है, ऐसे जवानी छूट रही है, वृद्धावस्था छूट रही है, रोग अवस्था छूट रही है, शरीर भी छूटेगा, फिर दूसरा मिलेगा। ये तो हरदम बदलता ही बदलता रहता है। तो पहले संसार नहीं था, पीछे संसार नहीं रहेगा। और जिस समय में है दिखता, उस समय में भी बदलता ही रहता है। बदलता इतना सूक्ष्म रीति से है, इतना जल्दी से है कि जिसको हम पहचान नहीं सकते। जैसे आपके खेत में धान के पौधे होते हैं, बेल, वो पौधा कब बदा उसे ध्यान दो, यूं दिखता है, ऐसा ऐसा नहीं बनता हुआ, ऐसा तो नहीं दिखता, परंतु बद जाता है तो प्रत्येक दिन बदता है। आज भी बढ़ा है, कल भी बढ़ा है, परसों हर एक दिन बढ़ता है। ये मन नहीं पड़ता है। हर एक दिन में बढ़ता है। वो उसका बढ़ना प्रत्येक घंटा में होता है और प्रत्येक घंटा में बदलता है। वो प्रत्येक मिनट में बदलता है। प्रत्येक मिनट में नहीं बदलता, घंटा में कैसे बदल जाएगा? और प्रत्येक मिनट में बदलता है, वो प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक क्षण में
बदलता ही बदलता, कोरा बदलना ही बदलना प्रवाह है। ध्यान देना, बदलने का जो प्रवाह है वो स्थिति रूप से दिखता है। जैसे नदी का प्रवाह, नदी बहती है, उसको कहते हैं नदी बह रही है। कहां तक है? कल थी उसी पैड़ी पर आज बह, गंगा जी कल की जगह ही बह रही है। कल की जगह और बह रही है दोनों भेद है। कल की जगह हो तो बस बहती कैसे है, बहती तो कल की जगह कैसे है? दोनों जगह ना विरोधी है, परंतु बह रही है कल की जगह ही, उसी जगह ही बह रही है। इस तरह से ये बहते का प्रभाव उसी जगह दिखता है, परंतु बह रहा है। ऐसे संसार मात्र, चाहे वो स्थावर शरीर हो चाहे जंगम शरीर हो, वृक्ष है, बेल है, पौधे हैं, घास है, ये है स्थावर शरीर। और मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये जंगम शरीर। स्थिर रहने वाला जीव एक तो चलने फिरने वाला, वे जलचर है, थलचर है, नभचर है, ये चलने फिरने वाला है, वो पृथ्वी पर स्थित होते हैं। तो ये सबके सब बदल रहे हैं, शरीर जितने सब बदल रहे हैं, ये मकान भी बदल रहे हैं। एक नदी के किनारे सज्जन खड़े थे, तो कहा कि महाराज नदी बह रही है। तो संत ने कहा अब भैया नदी बह रही है, देखो इसमें जल बह रहा है, ये बह रहा है। ऐसे बोले कि देखो ये पुल भी बह रहा है, पुल के ऊपर आदमी बह रहे हैं और ये पुल भी बह रहा है। पुल तो कैसे बहता है? वो तो हम वर्षों से देखते यहाँ ही है, पुल बहता कहाँ है? वो तो ऐसे ही है। नहीं भैया पुल भी बह रहा है। कैसे बह रहा है? कि जिस दिन बना था पुल उस दिन नया था, उतना नया है आज? कि उतना तो नया नहीं है, पुराना एक दिन बिखर जाएगा। मकान ये बह रहे हैं और कैसे वैसा नहीं दिखता, परंतु जिस दिन बना उतना नया आज है क्या? 10-20 के बाद, 100 वर्ष के बाद वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो इसका बदलना भी जैसे उस पौधों का बदलना है ऐसे इसका बदलना है। तो संसार जितना स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, वो प्राणी निष्प्राण है, ये सब में परिवर्तन हो रहा है एकदम। तो परिवर्तन हो रहा है, वो है कैसे? वो तो मिट रहा है। परिवर्तन और कहाँ जा रहा है? बदल करके, जैसे नदी बदल करके जा रही है बह करके, तो समुद्र में मिल रही है, ठेर समुद्र में मिल रही है, बहती बहती समुद्र में। तो ऐसे ये संसार मात्र बह रहा है, किसमें मिल रहा है? नाश में, अभाव में, मरने में। ये मरने में मिल रहा है। वहम तो यह है कि हम जी रहे हैं, ऐसा मानते हैं, बोलते भी हम जी रहे हैं, वास्तव में बात है झूठी। मर रहे हैं ये बात है सच्ची। जितने वर्ष आ गए आपको उतने वर्ष कम हो गए कि नहीं जीने में? 100 वर्ष जीने वाला आदमी अगर 50 वर्ष का हो गया तो 50 वर्ष ही बाकी रहे ना। तो 50 वर्ष जी रहा नहीं, 50 वर्ष मर गया, अब 50 वर्ष और बाकी है। एक बच्चा 5 दिन का हुआ तो 5 दिन तो मर गया ना। उसकी शायद 100 वर्ष की होने वाली उम्र है, पर 5 वर्ष जी गया तो 5 वर्ष तो मर गया, अब 95 वर्ष ही रहा। तो ऐसे सब संसार जड़ चेतन स्थावर जंगम सब का सब मरने में जा रहा है, नाश होने जा रहा है। वहम तो हम जी रहे हैं और वास्तव में सच्ची बात है कि मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। तो यहाँ कोई काम करना हो जल्दी कर लो,
मरने में एक विलक्षण बात ये है कि उन पौधों में तो समय होता है कि इतना बड़ा होगा, मनुष्यों में समय नहीं है। खेती के धान के पौधे होते हैं, 4 दिनों में बरसेंगे तब होगा, पर तो मनुष्य का पता नहीं है। जन्मते हैं तब से लेकर के 100 वर्षों तक कभी मर जाए, मर तो रहा ही है, परंतु पूरा मर जाए कभी क्या पता है। हरदम मर रहा है, पर एक दिन पूरा मर गया तो पूरा मर गया, उसको पूरा मरना नहीं कहते हैं। मृत्यु वो जैसे पुनर्न मृत्यु, मरा वही जो फिर न मरे। ये तो मरना है और जन्मना जारी है, फिर जन्मेगा और मरेगा। तो जन्मना तो है एक समय में, मरना निरंतर है, निरंतर मर रहा है। तो निरंतर संसार जा रहा है, वो निरंतर जाता हुआ संसार है, दिखता है कि संसार है, मकान है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, खेत है, बाड़ी है, ये है कहाँ जा रहा है, तो मर रहा है, मौत में जा रहा है, निरंतर मृत्यु जा रहा है। तो है तो वहम है और मर रहा है, ये सच्ची बात है, जा रहा है। तो सच्ची बात है कि जा रहे हैं, तो यहाँ जो करने का काम था वो कर लो, क्योंकि नजर है कब चला जाए। इतना नहीं भी 10 वर्ष जिएंगे, 50 वर्ष जिएंगे, कुछ पता नहीं, दिनों का, महीनों का, वर्षों का कुछ भरोसा नहीं। न जाने कब हार्ट फेल हो जाए, कब अचानक एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, कभी अचानक मर जाए, क्या पता। तो असली काम, जिस काम के लिए आए थे वो काम करना है। हम आए थे भगवत भजन करने के लिए। पशु पक्षी शरीर है, वे तो केवल अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, और मनुष्य शरीर है, ये केवल फल भोगने के लिए नहीं है, ये भजन ध्यान साधन करने के लिए आया है कि जिससे अपना कल्याण कर दे। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये सुख रहित इस शरीर को प्राप्त करके और मेरा भजन कर लो। तो भजन करने के लिए आए हैं, वो भजन नहीं किया तो क्या किया तेने? जिस काम के लिए आए वो तो छोड़ दिया। जैसे किसी लड़के को कहा कि जा भाई पिताजी बीमार है, दवाई ले आ, दवाई लेने गया, बीच में लड़कों के साथ खेलने लग गया, ताश खेलता बैठा। अरे क्या करता है, कैसे आया था? दवाई लेने के लिए। करता क्या? खेलता है। अरे खेलने के लिए नहीं आया था तो, वो तो दवाई प्रतीक्षा कर रहे, दवाई ले जा। तो खेल में लग गया। इस तरह से बस धन कमाना है, भोग भोगना है, उसका ब्याह करना है, उसे ये करना है, मकान बनाना है। अरे किस धंधे में लग गया तू? ये याद तो रखो, धंधे करने के लिए नहीं आया है, धन कमाने के लिए नहीं आया है, ये मकान बनाने के लिए नहीं आया है। ये तो काम बीच में कर लो, कोई बात नहीं। पर असली काम तो भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, जन्म मरण से रहित हो जाना, सदा के लिए सुखी हो जाना, कभी दुखी न हो, इसके लिए आना हुआ है। ये क्या धंधा छेड़ दिया बीच में? गया जाएगा खेलने लगता, अब घर वाले की दवाई लाता है, कैसे लाए? ऐसे आए थे भजन करने के लिए और लग गए खेल कूद में। काम धंधा करना है, ये करना है, वो करना है, उसकी शादी करना है, उसको ब्याह करना है, उसको लाना है, उसको ले जाना है, इतना रुपया कमाना है, इतना देना है। बिल्कुल भूल गया जिस काम के लिए आया था, वो तो भूल गया और दूसरे काम में ऐसा तत्परता से लग गया कि मानो यही काम करना है, प्रेम ऐसा लग गया। तो चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए, कर क्या रहे, क्या करना था और क्या कर रहे हैं। आप चाहे धंधे में लग जाएं, भूल जाएं, पर तो मौत भूल जाएगी क्या? सैकड़ों, हजारों, लाखों आदमियों को देखने का काम पड़ा, पर कहीं मौत की भूल देखी कि 100-200 वर्षों का एक आदमी हो गया, मौत भूल गई। बड़े बड़े कामों में भूल हो जाती है ना,
कोई न कोई कसर रहेगी, कमी रहेगी सब। तो मौत की भूल हो गई, एक आदमी बच गया और 100-200 वर्षों तक मौत की भूल में रह गया। ऐसा है कहीं? मौत भूलती नहीं है, इसमें भूल होती ही नहीं है। जल्दी जल्दी मर रहे हैं, देरी से मर रहे हैं, परंतु जितना जीना उतना जिएगा, मरेगा, इसमें भूल नहीं होगी। मृत्यु धावती पंचमा ये भयात पवन पवते, जिस परमात्मा के भय से पवन चल रहा है और ये संसार सब चल रहा है, मौत दौड़ रही है सबको मारने खत्म करने के लिए, जिसके भय से, उस परमात्मा के भय से, अनंतमयी उस परमात्मा की शरण हो। चक्की चलती देख कर दिया कबीरे रोए। चक्की चलती देखी तो कबीर जी ने कहा भाई दिया कबीरे रोए। क्यों? कि दो पाटन बीच आकर साबित होता को, दो पाट के बीच में आ गया, आटा हो गया सभी, कोई बचा नहीं, कि सब पिस गए। पर कोई का हृदय उबरे कील माकड़ी पास, कील लगी हुई तो माकड़ी लगी हुई है, उसमें घूमता है, उस कील के पास रह जाए, 100 मन धान पीस जाए, वो है जो कभी। ऐसे संसार मात्र मर रहा है, परंतु जिसके आधार पर, जिस कील के आधार पर वो ऊपर का पुड़िया चलता है ना, जिसके आधार से, उसके पास मौत नहीं आती। जिसके आधार से संसार सब चलता है, उस परमात्मा का शरण लो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। शरीर तो मरेगा उनका भी, जो भगवान का भजन करे। शरीर तो उस तक के चढ़ा हुआ है मरने के, परंतु वो शरीर से ऊंचा उठ भगवान को प्राप्त हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। संतों ने कहा अब हम जन्म मर अब नहीं मरेंगे, हमारे भय न मरेंगे। संतों ने कहा अब हम हमारे भय न, हम नहीं मरेंगे। ये शरीर मरता मरता है, जन्म मृत्यु शरीर से, शरीर की जन्म मृत्यु होती है। तो उस परमात्मा तत्व को जान ले, उसके शरण हो जाए, जिसके आधार पर चक्की चल रही है, उस कील के आधार हो जाए, वे दाने हैं जो बच जाते हैं। ऐसे उस परमात्मा में हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वे जन्म मन सहित हो, नहीं तो चक्के चल जाएंगे। 84 लाख जूने में पशु बना गई, पक्षी बना गई, देवता बना गई, राक्षस बना गई, असुर बना, अच्छा मंदा शरीर मिलते रहे, जाते रहे, मिलते रहे, बदलते रहे, पर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए, वो भी जन्मते मरते नहीं। और जन्म मरने का काम ये समाप्त नहीं होता है। लंबा रास्ता हो तो चलते चलते रास्ता पूरा हो जाए, भी ऐसे शेष पहुंच गए, पर घाणी का बैल होता है ना, सारी उम्र चलता है और वहां कमाई रहा, कहीं गया ना आया, वहां कमाए और चलता है रात और दिन, खूब चलता है। ऐसे जन्मते मरते हैं, जन्मते मरते हैं, रहते वहां के वहां ही है। ये रास्ता समाप्त नहीं होता। अब गोल चक्कर है, उसे समाप्त क्या हो? गोल चक्र में समाप्त क्या हो? लंबा रास्ता तो समाप्त ही हो जाए। ऐसे जन्म गए कि फिर मरोगे, मर गए कि फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मो, ये ऐसा अंत नहीं होता। ये तो एक एक भगवान के चरणों का शरण ले ले, प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले, उसमें लग जाए तो बड़े बड़े संत हो गए। दुनिया में भी आप देखो, जिन लोगों ने भजन किया है उन संतों का नाम रह गया। ऐसे संत महात्मा, ऐसे ऐसे महात्मा हुए, यहाँ पर ऐसे हुए, ऐसे महात्मा हुए, खड़ा पे चलो, खड़ा पे महात्मा हुए, संत हुए। और वे सब गृहस्थ सब घर में हुए। अरे खड़ा पे में घर कहाँ है ना, खड़ा में एक रामदोर ही है, रामोदय, बहुत घर है। उन घरों में तो हुए कि बहुत सारे, उनको पता है कितनी पीढ़ियां कौन कौन पहले हुआ, घर वालों को पता नहीं। 5-7 पीढ़ी पहले बोले तो बेटा पोता परंपरा से उनको अपने बाप दादा परदादा का नाम नहीं है।
खड़ा पुकुण जान तो छुटी गयो सो गाँव, रामदास प्रगट कियो 4 घूंट में नाम छुटू सो। एक भजन स्मरण करने हुआ, ओ महाराज चलो भाई खड़े पे चलो, खड़े पे चलो महाराज, भूत पेट लग जाए, पिछाड़ लग जाए, चलो भाई खड़े पे चलो, खड़े पे बोलो। उस खड़ा पे भी वो हमारे सेलार वहां सेलार तो आप बेटार पर बेटार, पोतार पर पोतार होते जाए, कोई नाम नहीं है। कोई बात कर दूं बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, क्षमा मांग देना है भाई, नहीं मानेंगे तो कुत्ते की मौत मर गए। गली में कितने कुत्ते थे, कितने मर गए, कोई था है? जैसे ही मनुष्य को कुछ पता नहीं, कितने थे कितने मर गए, कोई पता नहीं। मर गए कुत्ते की मौत, ये कुत्ते की मौत हो जाती। कितना कुत्ता गली में था भाई, कितना मर गया, कितना बाकी रहा है, कोई पता है? ऐसे कितने मनुष्य कितने चले गए, मर गए कुत्ते की मौत। मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, वो शरीर आपका हमारा एक माटी का ही है, ये मरते हो ये न मरते हो ऐसी बात नहीं है, है ऐसी बात? बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये शरीर तो मरता है, परंतु भगवान का स्मरण करें महाराज। स्त्री तो घनी हुई, पर मीराबाई को याद करते हैं, मीराबाई बस। मीराबाई क्या विशेष हुई? वो भी एक राजकन्या थी, एक राजगढ़ की रानी थी। तो कन्या राजगणी तो कई रानियां हो गई, कई रानियों कन्या हो गई, पर मीराबाई जैसा आदर है क्या? कारण क्या था? वो कील माकड़ी पास जो संसार चक्का चलता है, जिसके आधार पर उसके आश्रय ले लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, विदेशों तक गाँव सब संप्रदाय के बड़े बड़े संत मीराबाई का पद बोले, पद बोले नहीं, पद बोल कर शांति का लाभ करे। मीराबाई के पद कहने से आनंद आता है, प्रेम होता है भगवान में, भगवान की लीला का ज्ञान होता है। तो उनमें क्या फर्क पड़ा कि भगवान में लग गई, ये फर्क पड़ा और क्या? ऐसे जो भगवान में लग जाए, जो कि सब संसार है दिखता है, वो है परमात्मा, वो दिखता है संसार में, ये गलती है। वास्तव में परमात्मा है तो परमात्मा, ये नहीं है, ये नहीं में जा रहा है। तो अनित्यम असुखम लोकम प्राप्त भजेश्वर माम, इस लोक को प्राप्त हो गए, इमम प्राप्त भजेश्वर माम, भगवान में लग जाओ, रात में कुछ नहीं याद करो। सज्जनों, बड़ा सुंदर काम करा है, मौका मिल गया है, अब रात दिन भगवान के भजन में लग जाओ, सत्संग सुनो, नाम लो, इसमें लग जाओ।